जय माँ गायत्री। आज आपको श्रीमद् भागवत पुराण के सबसे प्रथम भक्त, सबसे अग्रणी भक्त की व्याख्या करते हुए श्री ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में श्री यमराज जी भी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस संसार में ब्रह्मा जी से बढ़कर अग्रणी भक्त, सर्वप्रथम भक्त भगवान का और कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब समस्त सृष्टि जलमग्न थी, प्रलय काल में पूरी सृष्टि डूबी हुई थी, तब एकमात्र भगवान श्री हरि नारायण से सैया पर लेटे हुए हंसारूढ़ थे, मतलब लेटे हुए थे। भगवान ने जब सृष्टि काल का समय आया तो उनके नाभि कमल से एक प्रकाश में दिव्य कमल का प्राकट्य हुआ, जिसपे श्री ब्रह्मा जी हंसारूढ़ थे और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को जब अपने उद्गम का कोई स्रोत नहीं पता चला, कोई सोर्स नहीं पता चला, तो उन्होंने चारों तरफ दिशाएं घुमाकर चारों लोकों की तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चारों तरफ मुख घुमाने से ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, जो इसे चतुर्मुखी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी को जब कुछ भी नहीं पता चला, तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि उस नाल कमल पर उन्हें छिद्र दिखाई दिया और उस छिद्र के सहारे अपने उद्गम का पता लगाने के लिए जल में नीचे चले जाते हैं। लेकिन सहस्त्रों वर्षों के यात्रा के पर्यंत ब्रह्मा जी को अपने उद्गम का कुछ भी नहीं पता चलता। समय बीतते जाता है और ब्रह्मा जी निराश होकर फिर से कमल के ऊपर जाकर आरूढ़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तभी सासा एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, हे ब्रह्मा, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ऐसी बातें सुनकर एकाग्रचित होकर, शांत मन से एक निष्ठ होकर तपस्या करने बैठ जाते हैं और वर्षों सहस्त्रों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान श्री हरि नारायण उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराकर अपने समस्त लोकों का भी दर्शन कराते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी को चतुर श्लोक का वर्णन करते हैं, जिसे चतुर भागवत भी कहा जाता है और जिसे चतुर श्लोकी भागवत के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान मिलने के बाद ब्रह्मा जी का जो दिव्य ज्ञान था वो अत्यंत ही ऊंचा हो गया। भगवान उनसे कहते हैं, हे ब्रह्मा, श्रीमद् भागवत के इस महाज्ञान से तुम्हें इस सृष्टि में कभी भी, सृष्टि को रचते हुए और सृष्टि को नष्ट करते हुए तुम्हें इस सृष्टि से कभी मोह नहीं होगा। और हे ब्रह्मा, तुम्हारे इस ज्ञान से तुम्हें कभी भी सृष्टि में रहते हुए, संसार में रहते हुए तुम्हें सांसारिकता से कभी मोह नहीं होगा, तुम इससे हमेशा परे रहोगे। बाद में भगवान की ही कृपा से श्री ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ और चारों वेदों का भी ज्ञान ब्रह्मा जी को श्री हरि नारायण ने दिया। कालांतर में ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर चतुर श्लोक भागवत का वर्णन नारद जी को किया और इसका ज्ञान नारद जी को मिला। समय बीतने के साथ नारद जी ने इस ज्ञान का श्री वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने इसका ज्ञान सुनकर इसे 18,000 श्लोकों में इसका वर्णन कर डाला और बाद में जाकर के इसे श्री सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने पहली बार राजा परीक्षित को भगवत कथा का चर्चा किया और इसके बाद यह जन जन में प्रसारित हुआ। श्री ब्रह्मा जी के मोह के बारे में आपको एक बात बताते हुए कहता हूँ, अभी हम कोई भी सामान एक खरीद कर ले आते हैं, 10,000 या 10 रुपए का कलम भी खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उसे तोड़ते हुए भी हमें मोह होता है। इतना मोह होता है कि हमें उस फेंकना नहीं चाहते, हम तोड़ना नहीं चाहते, हमारे 10 रुपए के गिर जाने से हमें इतना मोह हो जाता है। लेकिन सोचिए, ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने में वर्षों प्रयत्न करते हैं, वर्षों कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन सृष्टि बन जाने के बाद जैसे ही प्रलय काल पूरा होता है, ब्रह्मा जी एक पल का भी विचार नहीं करते और इस सृष्टि को भंग कर देते हैं, इस सृष्टि का नाश कर देते हैं, पूरी सृष्टि जलमग्न कर देते हैं। ये होता है श्रीमद् भागवत के प्रकाश का, जब दिव्य प्रकाश हृदय में प्रकाशित होता है तो यही होता है। और ब्रह्मा जी के एक सबसे बड़े सौभाग्य के बारे में आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी का सौभाग्य ऐसा है कि ब्रह्मा जी को तो जीवन 100 वर्षों का है, लेकिन इन 100 वर्षों में भगवान के करीब 3600 बार अवतार होते हैं और ज्यादातर अवतार तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना के बाद ही होते हैं, क्योंकि जब 4 युग बीतता है तो ब्रह्मा जी का केवल 1 दिन बीतता है और इस तरह 3600 बार भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें बार बार प्राप्त होता रहता है। ऐसा है श्री ब्रह्मा जी का सौभाग्य। यह कथा पूर्ण होती है। जय माँ गायत्री।